राहुल गांधी जी पे ये बार बार सवाल उठता रहा है कि ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं। और खबर अब ये आ रही है कि महासंगम में जहां करोड़ों श्रद्धालु जा करके जो है डुबकी लगा रहे हैं, अब तमाम नेता भी डुबकी लगा चुके हैं। और ऐसे हालात में अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन जा रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द जाएंगे वहां पर। अभी डेट निश्चय नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि एक तरफ ये छवि राहुल गांधी के प्रति और दूसरी तरफ ये जा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, राहुल गांधी की छवि तो अखिल भारतीय नेता की है, पूरे भारत के नेता है। वो उन्होंने खुद भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साबित कर दिया है। राहुल गांधी को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम सर्वधर्म समान को मानते हैं, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो कल्चर है उसको मानते हैं, हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। जब इस देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के अंदर हर धर्म को महत्व दिया जाता है। तो अगर अभी महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ में अगर पूरे भारत के लोग जा रहे हैं तो राहुल गांधी भी इसी भारत देश के नागरिक है ना? तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर जा रहे हैं तो उसका मुद्दा कौन बना रहा है? गोदी मीडिया बना रही है। कोई राहुल गांधी डरे हुए नहीं है। और राहुल गांधी की छवि नहीं, ये जो संघ है, ये संघ पिछले 75 साल से नेहरू से लेकर नेहरू के पूरे परिवार को टारगेट करके यही साबित कर रहा है कि ये पूरा मुस्लिम परिवार है और ये मुस्लिम की पार्टी है। देखिए, नेहरू जी का तो 350 साल का पूरा इतिहास है कि कौल परिवार कश्मीर से लेकर जब उनके पिताजी जो लेखक थे और वो दिल्ली में आए, दिल्ली में नवाबों के साथ काम किया, उनको हवेलियां मिली, उसके बाद उनके बच्चे पढ़े, वकील बने, वो इलाहाबाद मतलब अभी जो प्रयागराज है वहां पर गए, उनकी हवेलियां थी, वहां पे आनंद भवन था, उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज उन्होंने इस देश में दान कर दी। तो ये तो पहले से ही हिंदू है। लेकिन ये संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी नेहरू परिवार को 75 साल से मुस्लिम और मुस्लिमों की पार्टी साबित करने के लिए दिन रात लगातार 75 साल से कार्यरत है। लेकिन इनके कोई भी मंसूबे साबित नहीं हुए। आज नेहरू जी नहीं है, आज इंदिरा जी नहीं है, आज राजीव गांधी नहीं है, आज राहुल गांधी है, आज प्रियंका गांधी है। तो ये लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी पहले भी गई है महाकुंभ में, वो वहां पे उन्होंने पहले भी डुबकी लगाई है। उनके पहले सोनिया गांधी जी भी गई हुई, तब तो इतनी चर्चाएं नहीं हुई, तब तो इतने विवाद नहीं हुए। लेकिन अब जब कुंभ के अंदर इतने लोग मर गए हैं, उन घटनाओं को छुपाया जा रहा है, खुद की कमियों को छुपाया जा रहा है, खुद के मिसमैनेजमेंट को छुपाया जा रहा है। जब हजारों लोग मर गए हैं, उसके बाद गिनती में कितनी लाशें हैं उसके आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुंभ के मेले में कितने करोड़ लोग आ गए वो आंकड़े उनको मिल रहे हैं। तो वहां पर अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, खुद के मिसमैनेजमेंट का जवाब ना देने पड़े, इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर टारगेट करके उनको बदनाम किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये भी अब डर गए हैं और हमारी तरह हमारे कदमों पर हिंदू बनने निकले हैं। ये बदनामी पिछले 75 साल से नेहरू से लेकर आज राहुल गांधी तक ये संघ और बीजेपी लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके साबित कर चुके हैं कि ही इज द ओनली अखिल भारतीय लोकप्रिय नेता जो पूरे इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलते हैं। सिंपल। लेकिन लेकिन सागर साहब जी, आप देखेंगे कि किस तरीके से सदन के अंदर में उन्होंने ही कहा था ना कि जो लोग आजकल ट्रोल कर रहे हैं कि इनके बयान है कि जो है हिंदू हिंसक होता है, वो पोस्टर लेकर के, तो उसको लेकर के भी। और अभी हाल ही में जो है एक खबर आ रही थी कि खुद महाकुंभ से जो शंकराचार्य जी हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि राहुल गांधी को जो है एक अल्टीमेटम दिया गया है 1 महीने के अंदर माफी मांगने के लिए, नहीं तो उनको धर्म से अलग कर दिया जाएगा। तो क्या इसकी सांस बचाने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने संसद में ये नहीं कहा था कि हिंदुत्व हिंसक है। राहुल गांधी ने संसद में खुलकर कहा था नरेंद्र मोदी को, जब वो बीच में खड़े हो गए थे, कि तुम हिंदू के ठेकेदार नहीं हो, तुम हिंसक हो, तुम्हारा संघ और तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश में हिंसक है। इसका सबूत अभी अभी आया है। आपको पता होगा कि रिपोर्ट्स आया है कि इस देश में पिछले 11 साल से सबसे ज्यादा हेट स्पीच हिंदू मुस्लिम्स को लेकर अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। सबसे ज्यादा
हेट स्पीच इस देश के अंदर पिछले 11 साल में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और असम के वो मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा हेट स्पीच देते हैं, जिन्होंने वहां पर भी दी थी, कहां पर, झारखंड के अंदर हेट स्पीच सबसे ज्यादा उन्होंने दी थी, आपको पता है। तो इनके नंबर आए हैं हेट स्पीच का जो रिकॉर्ड हुआ है, वो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा स्पीच का, हेट स्पीच का, नफरती स्पीच का, दरिंदगी भरी स्पीच का अगर किसी ने दिया है तो इस देश में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए हैं। इसमें एक भी कांग्रेस का नेता नहीं है, इसमें एक भी इंडिया गठबंधन का नेता नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि कौन हेट स्पीच दे रहा है, कौन नफरत फैला रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम्स कर रहा है, कौन हिंदू दलित कर रहा है, कौन हिंदू क्रिश्चियन कर रहा है। ये पूरा देश जानता है। राहुल गांधी को पूरा देश पसंद करता है, वो अखिल भारतीय नेता है। किसी एक गैंग से कहने से कि हम राहुल गांधी का विरोध करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो आज राहुल गांधी का विरोध करेंगे तो ये देश जानता है कि ऐसी ही गैंग्स बनती रहेंगी और हर व्यक्ति का, अगर जो भी सरकार के सामने आवाज उठाएगा उसका ये लोग बहिष्कार करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये इनकी धमकियां हैं जो पिछले 11 साल से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं को और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दे रहे। सिंपल, इनका डर है, डर। तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या ये साफ संदेश देने जा रहे हैं राहुल गांधी जी कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, जो सवाल उन पे बार बार लगते रहा है, क्या इस बात को प्रमाण करने के लिए जा रहे हैं वहां पे, या फिर श्रद्धा भाव से? जब मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी अखिल भारतीय नेता है, वो हर धर्म को मान देते हैं, तो हर धर्म को मान देते हैं तो हिंदू विरोधी कैसे हो गए? ये हिंदू विरोधी है राहुल गांधी। इसकी राजनीति तो मैंने बोला 75 साल से चल रही है और ये गोदी मीडिया कर रही है, जो सरकार की मीडिया है। जिसको पैसे दो तो उसके ऊपर वो बोलती है। उसको पैसे कौन दे रहा है? चुनाव में पैसे कौन बांट रहा है? वोटर लिस्ट को कौन छेड़ रहा है? ईवीएम के घपले कौन कर रहा है? उसके प्रमाण है, एडीएम की रिपोर्ट से, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट से। उसके जवाब मिले क्या इस देश को, इस देश के लोगों को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को? चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया? चुनाव आयोग तो केंद्रीय पार्टी के लिए ट्वीट भी करती है, प्रचार भी करती है। तो ये सब कुछ खरीदा हुआ है, पूरा का पूरा तंत्र खरीदा हुआ है। तंत्र की हत्या कर दी है, लोकशाही की हत्या कर दी है, डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। जिसको चाहो उसको टारगेट करो, जिसको चाहो उसकी बदनामी करो। इंडिया गठबंधन के हर नेता को जेल में डालो, उसको हिंदू विरोधी कर दो। आजकल तो हिंदू विरोधी करना मतलब देशद्रोही हो गया है, और देशद्रोही होना मतलब हिंदू विरोधी हो गया है, और हिंदू विरोधी और देशद्रोही होना मतलब नरेंद्र मोदी का विरोधी हो गया है। ये लोग खुद बनाते हैं सारे नियम, ये लोग खुद ये सारे नियम को गोदी मीडिया के द्वारा प्रचलित करते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, ये एंटी नेशनल है, ये अर्बन नक्सल है, ये देशद्रोही है। तुम ही सब लोगों जिन्होंने ना देश के लिए लड़ाई की, ना देश के लिए कभी अपनी जान गंवाई, ना खून बहाए, अंग्रेजों की माफी मांगी, अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की नौकरी की, अंग्रेजों की मुखबिरी की, तुम हमको सिखाओगे कि हम देशद्रोही है? पहले अपना इतिहास झांको। कांग्रेस का और नेहरू का इतिहास 350 साल पुराना है। अपने पिताजी का और अपने परिवार का 350 साल का इतिहास दिखाते हैं, उसके बाद प्रयत्न करें नेहरू और गांधी परिवार को बदनाम करने का। दे आर इंडियंस सिंस 350 years ago. We have all, और सारी किताबें लिखी हुई है उसके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर शाह जी, समय का अभाव है और जो है इससे पे चर्चा लगातार बनी रहेगी और लोगों से राय जरूर लेते रहेंगे कि राहुल गांधी जी के जो है कुंभ जाने का मतलब क्या है, मायने क्या है, प्रियंका गांधी जी के कुंभ जाने के मतलब क्या है, मायने क्या है। फिलहाल सागर शाह जी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।